वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 1.1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। यहाँ हमें नंबर लाइन गिवन है और नंबर लाइन के हेल्प से हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट देखे है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ई। तो यहाँ देखेंगे हम नंबर लाइन में पॉइंट बी और पॉइंट ई के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम देखेंगे ओरली फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, देन ये 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। सो पॉइंट बी एंड पॉइंट ई के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट का है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देखेंगे हम पॉइंट बी जो है इसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 2 और पॉइंट ई जो है इसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 5। तो पहले हम पॉइंट बी और ई के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू 2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज इक्वल टू 5। अब हम देखेंगे ये दो कोऑर्डिनेट में से कौन सा कोऑर्डिनेट ग्रेटर है। तो यहाँ पे 5 ग्रेटर है, यहाँ लिखेंगे हम एज 5 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ई इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है? 5। तो 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 3। तो यहाँ हमें डिस्टेंस मिल गया है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ई इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जे एंड पॉइंट ए। तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट देखे हैं, पॉइंट जे एंड पॉइंट ए। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर लाइन, पॉइंट जे का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -2। तो यहाँ लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज इक्वल टू -2। अब हम देखेंगे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है नंबर लाइन पे 1। तो यहाँ लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू 1। अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट ग्रेटर है। तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे जो 1 है वो ग्रेटर है, यहाँ लिखेंगे हम एज 1 इज ग्रेटर देन -2। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जे एंड पॉइंट ए इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 1 और ये माइनस साइन फॉर्मूले में का माइनस, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट है -2। तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे हम +2। 1 + 2 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 3। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जे एंड पॉइंट ए मिल गया हमें यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड सी। तो सबसे पहले हम पॉइंट पी और सी के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पी का कोऑर्डिनेट देखेंगे हम नंबर लाइन पे, पी का कोऑर्डिनेट है -4। तो यहाँ लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू -4 और कोऑर्डिनेट ऑफ सी देखेंगे हम नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे देखे है 3, यहाँ लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू 3। अब हम देखेंगे यहाँ पे ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो यहाँ पे 3 जो है वो ग्रेटर है, यहाँ लिखेंगे हम एज 3 इज ग्रेटर देन -4। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड सी इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 3 माइनस, और ये माइनस है स्मॉलर कोऑर्डिनेट तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे -4। माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ लिखेंगे +4। 3 + 4 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 7। तो डिस्टेंस पी सी मिल गया हमें यहाँ पे 7। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जे एंड एच। तो सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज इक्वल टू, नंबर लाइन पे देखेंगे जे का कोऑर्डिनेट देखे है -2, यहाँ लिखेंगे -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज इक्वल टू, नंबर लाइन पे देखेंगे एच का कोऑर्डिनेट है -1, यहाँ लिखेंगे -1। अब यहाँ पे हमें दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव मिल रहे हैं। तो अब हमें देखना है कौन सा कोऑर्डिनेट ग्रेटर है। तो हम नंबर लाइन पे देखेंगे 0 से क्लोज कौन सा नंबर है। तो -1 पहले आ रहा है तो -1 0 से क्लोज है, तो -1 जो है वो ग्रेटर है -2 से। या फिर ऐसे ध्यान में रखो निगेटिव में उल्टा होता है, जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है वो है -1। तो यहाँ लिखेंगे हम एज -1 इज ग्रेटर देन -2। ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ग्रेटर कोऑर्डिनेट है यहाँ -1, ये फॉर्मूले में का माइनस और ये माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे -2। अब ये -1 एज इट इज लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे +2। अब प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1 और ग्रेटर नंबर का साइन है यहाँ पे 2 का साइन है प्लस, तो यहाँ पे साइन जो रहेगा वो प्लस रहेगा।
तो यहाँ हमें डिस्टेंस मिल गया है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट J एंड पॉइंट H इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट K एंड O। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर लाइन पे पॉइंट K और पॉइंट O के कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो यहाँ पे पॉइंट K का कोऑर्डिनेट है -3 और पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है 0। तो यहाँ लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट K इज इक्वल टू -3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे दोनों में से कौन सा कोऑर्डिनेट ग्रेटर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर। तो यहाँ लिखेंगे हम एज 0 इज ग्रेटर देन -3। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट K एंड O इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0, यहाँ लिखेंगे 0 और ये माइनस फॉर्मूले में का, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है -3। तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में -3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ लिखेंगे हम 0 + 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ मिल जाएगा हमें डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट K एंड O इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड E। तो यहाँ पे हम पॉइंट O और पॉइंट E के कोऑर्डिनेट देखेंगे नंबर लाइन पे। तो पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है 0 और पॉइंट E का कोऑर्डिनेट है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज इक्वल टू 0 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E इज इक्वल टू 5। अब देखेंगे दोनों में से कौन सा कोऑर्डिनेट ग्रेटर है। तो 5 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ लिखेंगे एज 5 इज ग्रेटर देन 0, distance between point O and E is equal to 5 minus 0। ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 5। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड E इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड J। तो यहाँ देखेंगे नंबर लाइन पे पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4 और पॉइंट J का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2। तो यहाँ लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू -4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J इज इक्वल टू -2। अब यहाँ देखेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ पे दोनों नंबर का जो साइन है वो निगेटिव है। तो अगर दोनों नंबर निगेटिव है तो हम यहाँ पे नंबर लाइन पे देखेंगे 0 से कौन सा नंबर क्लोज है, वो नंबर ग्रेटर रहेगा। तो 0 से यहाँ पे -2 जो है वो क्लोज है, फिर -4 है तो -2 जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम एज -2 इज ग्रेटर देन -4, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड J इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट है -2, ये माइनस और ये ब्रैकेट में लिखेंगे -4। -2 एज इट इज लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे +4, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2 और ग्रेटर नंबर का साइन दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ मिल गया हमें डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड J इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड B। तो यहाँ देखेंगे नंबर लाइन पे पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है -5 और पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2। यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर रहते हैं, यहाँ लिखेंगे हम एज 2 इज ग्रेटर देन -5। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड B इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट है 2 माइनस और ये -5, ब्रैकेट में लिखेंगे -5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे +5, 2 + 5 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 7। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड B इज इक्वल टू 7। सेकंड क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x एंड दैट ऑफ B इज y देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। यहाँ हमें नंबर लाइन गिवन नहीं है, यहाँ देखिए हमें कोऑर्डिनेट A जो है वो x है और कोऑर्डिनेट B जो है वो y है और हमें यहाँ पे डिस्टेंस AB फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू गिवन है, यहाँ देखे है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7 और डिस्टेंस AB फाइंड आउट करना है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7। अब देखेंगे ये दोनों कोऑर्डिनेट में से कौन सा कोऑर्डिनेट ग्रेटर है। तो यहाँ पे 7 ग्रेटर है, यहाँ लिखेंगे 7 इज ग्रेटर देन 1। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट है 7 माइनस और ये स्मॉलर कोऑर्डिनेट है 1। 7 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 6। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू 6। अगर स्टूडेंट्स आप स्मॉलर कोऑर्डिनेट में से ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है।
तो इसलिए आपको ग्रेटर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू देके है 6 और y की वैल्यू देके है -2। यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6, कोऑर्डिनेट ऑफ b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2। 6 जो है वो -2 से ग्रेटर है, या लिखेंगे 6 इज ग्रेटर देन -2। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b इज इक्वल टू 6 माइनस, और ब्रैकेट में लिखेंगे -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 + 2 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 8। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमें x की वैल्यू देके है -3 और y की वैल्यू देके है 7। यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7। 7 ग्रेटर है, यहाँ लिखेंगे 7 इज ग्रेटर देन -3। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू 7 माइनस, और ये -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ 7 + 3 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 10। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B मिल गया हमें यहाँ पे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू देके है और y की वैल्यू देके है -5। यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे दोनों साइन निगेटिव है, तो 0 से क्लोज कौन सा नंबर है, पहले कौन सा नंबर आएगा, -4 आएगा, तो -4 जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा। यहाँ लिखेंगे -4 इज ग्रेटर देन -5। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट है -4 माइनस साइन, और ये -5 ब्रैकेट में लिखेंगे, -4 एज इट इज रखेंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे +5। प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1, और ग्रेटर नंबर का साइन है प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B मिल गया हमें यहाँ पे 1। नेक्स्ट हमें x और y की वैल्यू देके है -3 एंड -6। यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -6। फिर से यहाँ पे दोनों निगेटिव साइन है, तो क्या करेंगे हम, 0 से कौन सा नंबर क्लोज है, 0 से -3 क्लोज है, तो -3 जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा। यहाँ लिखेंगे हम -3 इज ग्रेटर देन -6। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू -3, फॉर्मूले में का माइनस, और ये -6 को ब्रैकेट में लिखेंगे, -3 एज इट इज रखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे +6, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 3, और ग्रेटर नंबर का साइन दे देंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें +3। तो डिस्टेंस मिल गया हमें यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू देके है 4 और y की वैल्यू देके है -8। यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -8। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो यहाँ लिखेंगे as 4 इज ग्रेटर देन -8। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट है 4, फॉर्मूले में का माइनस, और ये -8 को हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे +8, प्लस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 12। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B मिल गया है यहाँ पे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कोलिनियर क्या होता है और नॉट कोलिनियर क्या होता है। तो ये 3 पॉइंट्स है, पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R। अगर हम ये तीनों पॉइंट को जॉइंट करते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, Q एंड R, ये कोलिनियर है, ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। अगर हम पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C को जॉइंट करते हैं तो ये जो पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स ये जो पॉइंट नॉट कोलिनियर है। अगर स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं इट मीन्स कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो यहाँ पे बिटवीननेस का कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो यहाँ पे बिटवीननेस का कंसेप्ट नहीं आएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे पॉइंट P, Q, R कोलिनियर है या नहीं। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ पे जो स्मॉलर डिस्टेंस है उसे हम ऐड करेंगे, और ये स्मॉलर डिस्टेंस अगर ग्रेटर डिस्टेंस के इक्वल आता है इट मीन्स ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस PR देके है 7, डिस्टेंस PQ देके है 10, डिस्टेंस QR देके है 3। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटर डिस्टेंस कौन सा है,
10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 10 और इसे दे देंगे हम इक्वेशन 1। अब जो स्मॉलर डिस्टेंस है उसे हम ऐड करेंगे, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 7 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 10, इसे दे देंगे हम इक्वेशन 2। अब हम देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2 डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर। अगर दो स्मॉलर डिस्टेंस ऐड करने पे ग्रेटर डिस्टेंस मिल रहा है, इट मीन्स ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, और अगर ये कोलिनियर है तो यहाँ पे बिटवीननेस का जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा पॉइंट किसके बिटवीन में है, तो यहाँ देखेंगे आर जो है वो कॉमन है, तो आर जो रहेगा वो बिटवीन रहेगा पॉइंट पी एंड क्यू, तो यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट आर इज बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, यहाँ लिखेंगे हम पी डैश आर डैश क्यू, और ऐसा भी हो सकता है क्यू डैश आर डैश पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस आर एस देखे है हमें 8, डिस्टेंस एस टी देखे है 6 और डिस्टेंस आर टी देखे है 4। तो यहाँ देखेंगे हम ग्रेटर डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस आर एस, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8, इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब दो स्मॉलर डिस्टेंस को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस आर एस इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर नहीं है, इट मीन्स इसका जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे हम ग्रेटर डिस्टेंस कौन सा है 16, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 16, इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब दो स्मॉलर डिस्टेंस को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16 और इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी, इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कौन सा पॉइंट बिटवीन है, तो यहाँ पे C जो है वो कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट C इज बिटवीन पॉइंट A एंड B, यहाँ लिखेंगे A डैश C डैश B और B डैश C डैश A। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे ग्रेटर डिस्टेंस देखे है डिस्टेंस M N, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू 12, इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब दो स्मॉलर डिस्टेंस को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल इज इक्वल टू 11 प्लस 8 इज इक्वल टू 19, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, नहीं है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस एम एन इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल। अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट्स एल एम एंड एन आर नॉट कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे ग्रेटर डिस्टेंस देखे हैं 15, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू 15, इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब दो स्मॉलर डिस्टेंस को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब देखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, यस, तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस वाई जेड। दो स्मॉलर डिस्टेंस ऐड करने पे ग्रेटर डिस्टेंस अगर मिल रहा है इट मीन्स ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है तो बिटवीन नेस्ट एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ देखेंगे हम कॉमन क्या है यहाँ पे z, तो पॉइंट z इज बिटवीन द पॉइंट x एंड y, यहाँ लिखेंगे x डैश z डैश y और y डैश z डैश x। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे ग्रेटर डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस ई एफ जो है वो ग्रेटर है, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ई एफ इज इक्वल टू 8, इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब दो स्मॉलर डिस्टेंस को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस डी ई प्लस डिस्टेंस डी एफ इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, नहीं है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं है, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस डी एफ इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस डी ई प्लस डिस्टेंस डी एफ। अगर दो स्मॉलर डिस्टेंस को ऐड करने पे ग्रेटर डिस्टेंस नहीं मिलता है इट मीन्स ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर नहीं है, यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट डी
E and F are not कोलिनियर, और अगर कोलिनियर नहीं है तो इसमें बिटवीननेस का जो कंसेप्ट है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, on a number line point A, B and C are such that distance AC is equal to 10, distance CB is equal to 8, find distance AB। यहाँ पे हमें नंबर लाइन पे 3 पॉइंट्स देखे हैं A, B एंड C, और डिस्टेंस AC गिवन है और डिस्टेंस CB गिवन है, और हमें यहाँ पे डिस्टेंस AB फाइंड आउट करना है कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन नहीं है कौन सा पॉइंट बिटवीन में है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है पॉइंट B इज बिटवीन द पॉइंट A एंड C। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉइंट C इज बिटवीन द पॉइंट A एंड B। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉइंट A इज बिटवीन द पॉइंट B एंड C। तो हम ये तीनों पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करके डिस्टेंस AB फाइंड आउट करेंगे। तो केस 1 में हम लिखेंगे A dash B dash C, it means point B is between the point A and C। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC। तो डिस्टेंस AB हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC देखे हैं हमें 8, यहाँ लिखेंगे 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस AC देखे हैं 10, यहाँ लिखेंगे 10। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस AB फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 10 एज इट इज लिखेंगे, और प्लस 8 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -8 हो जाएगा। 10 - 8 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2। तो यहाँ हमें डिस्टेंस AB मिल गया है 2। केस 2 में हम पॉइंट C को कंसीडर करेंगे बिटवीन पॉइंट A एंड B। अगर पॉइंट C बिटवीन है पॉइंट A एंड B के, तो दो स्मॉलर डिस्टेंस का एडिशन जो होगा वो ग्रेटर डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस CB इज इक्वल टू डिस्टेंस AB। डिस्टेंस AC देके है हमें 10, यहाँ लिखेंगे 10 प्लस डिस्टेंस CB देके है 8, यहाँ लिखेंगे 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस AB हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे। 10 प्लस 8 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 18 इज इक्वल टू डिस्टेंस AB। तो डिस्टेंस AB मिल गया है हमें यहाँ पे 18। केस 3 में हम यहाँ पे पॉइंट A को कंसीडर करेंगे बिटवीन पॉइंट B एंड C। यहाँ लिखेंगे पॉइंट A इज बिटवीन पॉइंट B एंड C। अगर पॉइंट A बिटवीन में है पॉइंट B एंड C के, तो दो स्मॉलर डिस्टेंस का एडिशन इक्वल होगा ग्रेटर डिस्टेंस से। तो यहाँ लिखेंगे हम डिस्टेंस BA प्लस डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस BC। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस AB फाइंड आउट करना है, इसे हम एज इट इज लिखेंगे प्लस डिस्टेंस AC की वैल्यू देखे है 10, यहाँ लिखेंगे 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस BC की वैल्यू देखे है 8, यहाँ लिखेंगे 8। अब हमें डिस्टेंस AB फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 8 प्लस 10 है इधर, इक्वल टू के इधर आके -10 हो जाएगा, या माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें -2। डिस्टेंस AB की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे -2, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस AB इज नॉट इक्वल टू -2। डिस्टेंस AB हमें यहाँ मिल रहा है 18 और 2, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, point x y z are collinear such that distance xy is equal to 17, distance yz is equal to 8, find distance xz। ये क्वेश्चन भी फोर्थ क्वेश्चन के जैसा ही है, यहाँ पे भी हमें गिवन नहीं है कौन सा पॉइंट बिटवीन में है। तो यहाँ पे हम 3 पॉसिबिलिटीज कंसीडर करेंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम कंसीडर करेंगे y इज बिटवीन द पॉइंट x एंड z। सेकेंड पॉसिबिलिटी में हम x को कंसीडर करेंगे, पॉइंट x इज बिटवीन द पॉइंट y एंड z। और थर्ड पॉसिबिलिटी में हम पॉइंट z को कंसीडर करेंगे, पॉइंट z इज बिटवीन द पॉइंट x एंड y, और हम यहाँ पे डिस्टेंस xz फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन लिख लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस। केस 1 में लिखेंगे x डैश y डैश z। तो पॉइंट y इज बिटवीन द पॉइंट x एंड z। अगर पॉइंट y बिटवीन में है x और z के, तो दो स्मॉलर डिस्टेंस का एडिशन ग्रेटर डिस्टेंस से इक्वल होगा। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस xy प्लस डिस्टेंस yz इज इक्वल टू डिस्टेंस xz। अब डिस्टेंस xy कितना प्लस डिस्टेंस yz देके है 8, यहाँ लिखेंगे 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस xz हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे। 17 प्लस 8 ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 25 इज इक्वल टू डिस्टेंस xz। तो डिस्टेंस xz मिल गया है हमें यहाँ पे 25।
अब केस 2 में हम पॉइंट x को कंसीडर करेंगे बिटवीन पॉइंट y एंड z। यहाँ लिखेंगे पॉइंट x इज बिटवीन पॉइंट y एंड z। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस yx प्लस डिस्टेंस xz इज इक्वल टू डिस्टेंस yz। yx देखे हमें 17, यहाँ लिखेंगे 17 प्लस डिस्टेंस xz हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू डिस्टेंस yz हमें देखे है 8, यहाँ लिखेंगे 8। डिस्टेंस xz हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 8 प्लस 17 को इक्वल टू की इधर शिफ्ट करेंगे तो -17 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें -9। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस xz इज नॉट इक्वल टू -9। केस 3 में हम पॉइंट z को कंसीडर करेंगे बिटवीन पॉइंट x एंड y। यहाँ लिखेंगे पॉइंट z इज बिटवीन पॉइंट x एंड y। डिस्टेंस xz प्लस डिस्टेंस zy इज इक्वल टू डिस्टेंस xy। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस xz हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे, प्लस डिस्टेंस zy देखे है 8, यहाँ लिखेंगे 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस xy देखे है 17, यहाँ लिखेंगे 17। डिस्टेंस xz हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 17 को एज इट इज लिखेंगे और प्लस 8 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो -8 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 9, तो यहाँ मिल गया हमें डिस्टेंस xz इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे डिस्टेंस xz इज इक्वल टू 25 और 9। तो यहाँ हमें डिस्टेंस 25 मिलेगा या 9 मिलेगा, बट -9 नहीं मिलेगा बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन देखे है स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ a डैश b डैश c एंड लेंथ ac इज इक्वल टू 11, लेंथ bc इज इक्वल टू 6.5, लेंथ ab हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे देखे है a डैश b डैश c, इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर है और पॉइंट B इज बिटवीन पॉइंट A एंड C। तो यहाँ पे हमें फिगर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ लिखेंगे पॉइंट A और पॉइंट C, और पॉइंट B जो रहेगा वो बिटवीन रहेगा पॉइंट AC के। और लेंथ AC हमें देखे है यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हमें गिवन है 11, यहाँ लिखेंगे हम 11, और BC की लेंथ हमें देखे है 6.5। लेंथ AB हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। लेंथ एंड डिस्टेंस वन ऑफ द सेम थिंग, तो यहाँ पे हमें लेंथ ए बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ए सी। लेंथ ए बी फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे, प्लस लेंथ बी सी हमें देखे है 6.5 इज इक्वल टू लेंथ ए सी देखे है 11, यहाँ लिखेंगे 11। लेंथ ए बी हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 11, ये प्लस 6.5 है, इधर आके -6.5 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 4.5। तो लेंथ ए भी हमें यहाँ मिल गई है 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर डैश एस डैश टी देन लेंथ एस टी देखे 3.7, लेंथ आर एस देखे है 2.5, देन लेंथ आर टी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें देखे है आर डैश एस डैश टी, इट मीन्स पॉइंट एस जो है वो बिटवीन है पॉइंट आर टी के। तो यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे दे देंगे हम पॉइंट आर एंड पॉइंट टी, और पॉइंट एस जो है वो बिटवीन रहेगा, तो यहाँ पे हम दे देंगे पॉइंट एस। अब यहाँ हमें देखे है लेंथ एस टी देखे है 3.7 और लेंथ आर एस देखे है 2.5। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है 3.7 और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है 2.5। ये लेंथ ज़्यादा है और ये लेंथ कम है, तो यहाँ हम पॉइंट एस को बराबर से मार्क करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो ज़्यादा है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो कम है। अब हमें यहाँ पे लेंथ आर टी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस टी इज इक्वल टू लेंथ आर टी, और यहाँ लिखेंगे आर डैश एस डैश टी। आर एस देखे है हमें 2.5, लेंथ आर एस देखे है 2.5 प्लस लेंथ एस टी देखे है 3.7 इज इक्वल टू लेंथ आर टी हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे। अब ये दो नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 6.2 इज इक्वल टू लेंथ आर टी। तो लेंथ आर टी हमें यहाँ मिल गए हैं 6.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x डैश y डैश z एंड लेंथ xz इज इक्वल टू 3√7, लेंथ xy इज इक्वल टू √7, देन लेंथ yz हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें देखे है y इज बिटवीन पॉइंट x एंड z। तो यहाँ पे हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट मार्क करेंगे x और z, और पॉइंट y जो रहेगा वो बिटवीन रहेगा पॉइंट x z के। तो यहाँ पे हम पॉइंट y मार्क कर लेते हैं और लेंथ एक्स वाई हमें देखे है √7, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है √7, और लेंथ एक्स जेड देके है 3√7, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस देके है 3√7। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है लेंथ वाई जेड। तो यहाँ लिखेंगे हम लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड इज इक्वल टू लेंथ एक्स जेड। तो यहाँ लिख लिया हमने। एक्स वाई देखे हैं हमें √7, यहाँ लिखेंगे √7 प्लस वाई जेड हमें देखे हैं, वाई जेड हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ वाई जेड फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स जेड देखे हैं 3√7, यहाँ लिखेंगे 3√7। अब लेंथ वाई जेड हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 3√7 एज इट इज लिखेंगे। ये प्लस √7 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस √7 हो जाएगा। अब यहाँ पे √7 और √7 कॉमन है, तो यहाँ पे हम √7 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1। 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2। तो लेंथ ऑफ वाई जेड हमें यहाँ मिल गया है 2√7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमें यहाँ पे कौन सा फिगर मिलेगा। तो यहाँ पे हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। अब हम इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिए हैं, तो यहाँ पे हमें जो फिगर मिल रहा है वो है ट्रायंगल। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट वी गेट। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।